कीर्ति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी माँ मेरी शादी करवाने वाली है, मैं उनके खिलाफ भी नहीं जा सकता। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन वो हमारी शादी के खिलाफ हैं। नहीं सुशांत, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं। हम स्कूल में एक साथ हैं और कॉलेज में भी एक साथ, और आज तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। कितने सालों का हमारा रिलेशनशिप, क्या कुछ भी नहीं था? नहीं कीर्ति, तुम्हें पता है सच्चे प्यार का इम्तिहान सेक्रीफाइस होता है, और हम एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। मेरे दिल में तुम्हारी जगह हमेशा रहेगी, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। नहीं सुशांत, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे जाना ही होगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सुशांत इतना कहकर चला जाता है, जिसके बाद सुशांत की शादी एक महिमा नाम की लड़की से हो जाती है। सुशांत महिमा नाम की लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगता है, और इधर कीर्ति बहुत टूट जाती है। वो किसी से बात करना भी बंद कर देती है और एक कमरे में ही बंद रहती है। देखते ही देखते सुशांत की शादी को पूरा 1 साल हो जाता है। अरे बेटी, कब तक उसकी याद में ऐसे ही पागल बनी रहोगी? लड़कों का तो ऐसा ही होता है, वो अपने मतलब के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। तुम्हारे सुशांत ने भी तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। ये देखो कितना अच्छा लड़का है, कितना सुंदर भी है। इससे शादी कर लो और अपनी जिंदगी बचा लो। जैसे ही सुष्मिता के हाथ में वो फोटो देखती है, उस फोटो में लड़का थोड़ा थोड़ा सुशांत की तरह दिख रहा होता है, जिसको देखकर कीर्ति अपने मन में सोचती है, इस लड़के का चेहरा सुशांत से कितना मिलता जुलता है। क्या पता ये भगवान का कोई इशारा ही हो, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्या हुआ बेटी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सोच रही माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप इस लड़के से मेरा रिश्ता तय कर सकती हैं। कीर्ति के मुंह से ये बात सुनकर सुष्मिता बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद सुष्मिता रिश्ते की बात को आगे बढ़ाती है। लेकिन रिश्ता होने के बाद भी कीर्ति के मन में सुशांत ही घूमता रहता है। उसे पता ही नहीं चलता रिश्ते के साथ साथ उसकी शादी की तारीख कब पास आ गई। अरे ये क्या बेटी, अभी तक तू अपने कमरे में ऐसे ही बैठी है? जल्दी से तैयार हो, जो तेरा दूल्हा आने ही वाला होगा अपनी बारात लेकर। माँ, क्या आज मेरी शादी है? पहली बार किसी लड़की को ये बोलते हुए सुन रही हूँ। अरे तेरी शादी है और तुझे ही नहीं पता। जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं तू हमारी बदनामी ना करवा दे। सुष्मिता ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद कीर्ति तैयार होना शुरू कर देती है। जैसे ही कीर्ति तैयार हो जाती है, वो मंडप में जाती है और कुणाल के साथ साथ फेरे लेकर उसकी सुहागन बन जाती है। लोग 7 फेरे लेते हैं साथ निभाने के लिए, मैं एक 8वां फेरा लेना चाहता हूँ कि मरते दम तक अपनी पत्नी को इतना प्यार दूंगा कि कभी उसे अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होगी। कुणाल अपनी शादी को लेकर बहुत खुश ही नहीं, वो कीर्ति को वो खुशी देना चाहता था जो हर एक आदमी अपनी पत्नी को देना चाहता है। शादी के बाद जब वो कीर्ति को अपने साथ घर लेकर आता है, तो कीर्ति का उसकी सास गृह प्रवेश करती है। आ जाओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा घर में स्वागत है। आज से तुम इस घर की छोटी बहू रानी हो। जैसे ही कीर्ति घर के अंदर आती है, घर के अंदर उसे वो देखने को मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके सामने अचानक से सुशांत आ जाता है। अब सुशांत और कोई नहीं बल्कि उसका जेठ था, यानी उसकी शादी इत्तेफाक से सुशांत के भाई से ही हो गई थी। ये सब क्या है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये हकीकत है या कोई ख्वाब? जिस इंसान से मैंने बेइंतहा मोहब्बत की, आज उसी के भाई से ही मेरी शादी हो गई। अब पता चला कुणाल का चेहरा सुशांत से इतना मिलता जुलता क्यों था। कीर्ति और सुशांत एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी महिमा अपनी देवरानी से कहती है, अरे देवरानी जी, अपना घूंघट कर लो, ये तुम्हारे जेठ हैं, जेठ। इसे क्या घूंघट करना, इन्होंने तो मेरा चेहरा देखा हुआ है। महिमा ये सुनते ही कंफ्यूज हो जाती है और कल्याणी भी। देवरानी जी, आप क्या कहना चाहती हो? मैं समझी नहीं। अरे मैं ये कह रही हूँ, अब तो इन्होंने मेरा चेहरा देख ही लिया है, और वैसे भी न्यू जनरेशन है, ओल्ड जमाने जैसी बातें क्यों कर रही हैं आप? सभी देखो, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ, मैं कोई घूंघट नहीं करूंगी। अरे ये भी तो सही बात है, क्या फर्क पड़ता है घूंघट हो या ना हो, आजकल जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। कोई बात नहीं छोटी बहू, तो घूंघट मत करना। इस तरह कल्याणी कीर्ति की बात को मान लेती है और उसे उसके कमरे में ले आती है। ये मेरे बेटे कुणाल का कमरा है, यहाँ तुम आराम से रहना। किसी भी चीज की परेशानी या दिक्कत हो तो मुझे या अपनी जेठानी को बता देना। ठीक है माँ जी, मैं आपको बता दूंगी। तभी कल्याणी वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद कमरे में कुणाल आता है।
वो जाकर कीर्ति से प्यार भरी बातें करने लगता है। जैसे ही वो कीर्ति के करीब आने की कोशिश करता, वो उसे रोक देती। रुक जाइए, हमें एक दूसरे को जानते भी नहीं है। मेरे हिसाब से पहले हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए, उसके बाद ये सब। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। इस तरह कुणाल कीर्ति को सुहागरात वाले दिन अपने बारे में बता रहा होता है, लेकिन कीर्ति का तो सारा ध्यान ही सुशांत के ऊपर था। वो कुणाल की बातें सुन तो रही थी, लेकिन उस वक्त वो सुशांत के बारे में ही सोच रही थी। कुणाल अपनी बातें कहते कहते सो जाता है और कीर्ति को पूरी रात नींद नहीं आती। तो वही हाल सुशांत का भी यही था, वो भी पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सुशांत सुबह रसोई में कीर्ति को काम करते हुआ देखता है तो उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। आपको कुछ चाहिए क्या? कब से बार बार रसोई में आ जा रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। सुशांत इतना कहकर चला जाता है। इसी तरह की कोशिश करते करते धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है और अब कीर्ति अपने ससुराल में अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। एक दिन जब पूरा परिवार किसी फंक्शन में गया होता है, उसी दिन कीर्ति की तबीयत खराब होती है और वो घर पर होती है। बारिश आने की वजह से कीर्ति बारिश में भीगने लगती है। इस वक्त सुशांत अपने ऑफिस से लौट आता है। वो कीर्ति का हाथ पकड़कर उसे बारिश में भीगते हुए घर के अंदर ले आता है। कितनी बार कहा है बारिश में मत भीगा करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। तुम्हें सर्दी लग गई तो मेरी अभी चिंता करती हो? इसका मतलब तुम्हें मुझसे अभी भी प्यार है? इस तरह उस दिन कीर्ति और सुशांत दोबारा से अपने दिलों की बातें शुरू करते हैं और उस रात एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जिसके बाद उनका अफेयर चलना शुरू हो जाता है। वो मौका देखते ही एक दूसरे के करीब आते हैं और बाहर चुप चुप कर मिलने लगते हैं। इसी के चलते उनका अपने पति पत्नी के साथ बर्ताव भी बदल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ महिमा को अपने पति के ऊपर शक होने लगता है। क्या बात है, आजकल आप मुझसे बहुत दूर दूर रहते हो और मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेकर जाते। एक काम करते हैं, आज बाहर डिनर करने के लिए चलते हैं। मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। तुम जानती हो ना, मुझे ऑफिस में बहुत से काम होते हैं। आखिर तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? लेकिन ऐसा भी क्या हो गया है कि आपको अब मेरे लिए 10 मिनट भी नहीं मिलते? मेरा और दिमाग खराब मत करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुशांत इतना कहकर अपने ऑफिस निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ कुणाल भी अपने कमरे में अपनी पत्नी कीर्ति से कहता है, सुनो कीर्ति, काफी समय हो गया है, हम बाहर गए ही नहीं। चलो एक काम करते हैं, हनीमून प्लान करते हैं। अब तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान भी चुके हैं। हनीमून की इतनी जल्दी ही क्या है, चले जाएंगे। कीर्ति, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 साल से हम एक दूसरे को जान ही रहे हैं। आज तक हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कुछ रहा ही नहीं। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ, तुम कोई ना कोई बहाना बना देती हो। ये सब कब तक चलता रहेगा? अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इतना कहकर कीर्ति कमरे से बाहर निकल आती है। कुणाल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन फिर भी कीर्ति से ज्यादा कुछ नहीं कहता। वो भी अपने ऑफिस निकल जाता है। उसी दिन कुणाल जब ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ रहा होता है तो उसे बहुत तेज भूख लगती है। अरे आज तो बहुत तेज भूख लग रही है, ऊपर से इतने अच्छे कैफे के आगे से जा रहा हूँ। चलो देखते हैं इस कैफे के अंदर कैसा खाना मिलता है। जैसे ही कुणाल उसके अंदर जाता है, वो देखता है वहाँ एक टेबल पर कीर्ति और सुशांत दोनों बैठे होते हैं। उन्हें एक साथ देखकर कुणाल बहुत हैरान रह जाता है। उनकी बातें सुनने के लिए वो उन्हीं के बराबर में दूसरी टेबल पर चुपके से बैठ जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। आखिर ये सब और कब तक चलता रहेगा? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी हमें इस तरह छुप छुप कर मिलना पड़ता है। कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा। मेरे बॉस मुझे 2 साल के लिए दुबई भेजने को कह रहे थे। चलो मैं तो दुबई के लिए निकल जाऊंगा, लेकिन तुम्हें साथ लेकर कैसे जाऊंगा? तुम्हारे पास कोई बहाना तैयार होना चाहिए। आज मैंने IIT के फॉर्म भरे हैं। कुणाल को इसी का बहाना लगाकर किसी दूसरी कंट्री जाने का बोल दूंगी, फिर हम वहाँ एक साथ रहेंगे, सभी से दूर। ये सुनते ही कुणाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फौरन अपनी भाभी को फोन कर देता है। उसके फोन करने पर वहाँ महिमा भी आ जाती है और वो भी अपनी आंखों से उन दोनों को एक साथ एक दूसरे को गले लगाते हुए देख लेती है। तो ये सब चल रहा है यहाँ, पर मुझे तो पता ही था कि कुछ तो खिचड़ी पक ही रही है। महिमा, तुम यहाँ? अरे जिठानी जी, आप यहाँ क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। भाभी के साथ यहाँ मैं भी हूँ और मैंने तुम दोनों को देख लिया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। क्या ये वही लड़की है जिसके साथ मैंने 7 फेरों के साथ साथ 8वां फेरा भी लिया था और 8 वचन पूरे किए? कब से चल रहा है ये सब? आखिर कब से चल रहा है? बताओ कीर्ति, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने तो मेरा घर उजाड़ दिया, अपनी जेठ के साथ ही तुमने चक्कर चला लिया।
ये सब सुनकर कीर्ति शांत नहीं रहती और वो महिमा के साथ साथ कुणाल को भी पूरा सच बताती है, जिसे सुनकर महिमा कहती है, बहुत हुआ, अब मैं इनके साथ और नहीं रह सकती, मैं इन्हें डिवोर्स दूंगी। मैं भी तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा कीर्ति। इस तरह महिमा और कुणाल उन्हें डिवोर्स दे देते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं।